Hello friends, I am Anita Sharma, your English teacher. Today we are going to discuss about Flamingo's first chapter, the last lesson. पहले मैं आपको समरी समझा देती हूँ इस लेसन की, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स और कैरेक्टर स्केच के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें एक बच्चे की स्टोरी है और एक टीचर ये दिस लेसन इज हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग एंड पेट्रोटिज्म। यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर्स हैं, फ्रेंड्स, अ लिटिल बॉय एंड एम हैमल द टीचर। फर्स्ट हम लेसन को एक बार शुरू से देख लेते हैं। फ्रेंड्स अपने स्कूल जा रहा है बट ही इज वेरी रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल। बहुत ही अनमना सा है, अनविलिंग है स्कूल जाने के लिए, बिकॉज उसके टीचर एम हैमल ने पार्टिसिपल रिवाइज करने के लिए, लर्न करने के लिए कहा था, लेकिन फ्रेंड्स पार्टिसिपल प्रिपेयर नहीं कर पाया। तो उसको डर था कि एम हैमल हमेशा की तरह उसको डांटेंगे या मारेंगे, तो दैट्स वाई ही वॉज नॉट विलिंग टू गो टू स्कूल। बट लेकिन बाद में उसको लगता है कि नहीं, मुझे स्कूल जाना चाहिए, और वो स्कूल की तरफ चल देता है। रास्ते में एक बुलेटिन बोर्ड पड़ता है और वहाँ पर देखता है लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रखी है, लेकिन वो उसको इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको लगता है कि इस बुलेटिन बोर्ड पे तो हमेशा ख़राब खबरें ही आती हैं, बुरी न्यूज़ आती हैं। उसको इग्नोर करके वो स्कूल की तरफ आगे चल देता है। रास्ते में ही ब्लैक स्मिथ मिलता है, ब्लैक स्मिथ लोहार। वो उसको एक टॉन्टिंग वे में कहता है, अरे अभी के इतनी आराम से जल्दी जल्दी क्यों जा रहे हो, आराम से जाओ, तुम आराम से स्कूल पहुंच जाओगे। वो उसको भी इग्नोर करता है, आगे चलता है, स्कूल के कंपाउंड में पहुंचता है तो बड़ा हैरान होता है वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखकर कि स्कूल में बहुत ज़्यादा शांति है, क्वाइटनेस है, साइलेंट है। तो बड़ा हैरान होता है कि वो कहीं गलती से तो नहीं आ गया। ये बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे संडे मॉर्निंग है। संडे मीन्स इसलिए कहा कि जैसे छुट्टी का दिन होता है तो बच्चे अपने घर में होते हैं ऑब्वियसली, और स्कूल बिल्कुल कीप एंड क्वाइट एंड कीप साइलेंस होता है वहाँ पर। तो उसके बाद में जब वो अपनी क्लास की तरफ एंटर करता है तो वो देखता है विंडो से कि सभी बच्चे अपनी अपनी सीट्स पर प्रॉपरली बैठे हुए हैं। अब उसका दिल धक धक करने लग जाता है। उसको याद आते हैं मिस्टर हैमल, जिन्होंने अपने हाथ में एक रूलर ले रखा है। दरवाजे की तरफ बढ़ता है। अब वो डर के मारे कुछ कह नहीं पाता। एम हैमल, उसके जो टीचर हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, वो उसको देखते हैं और बड़े प्यार से उसे अंदर बुलाते हैं, उसकी सीट पर जाने के लिए कहते हैं, और वो एकदम से दौड़ के जैसे कूद कर अपनी सीट पे पहुंच जाता है। उसके बाद में एम हैमल, उसको बड़ा फ्रेंड्स को बड़ी हैरानी होती है कि आज सारे बच्चे बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। अब वो जब नॉर्मल होता है तो उसका ध्यान जाता है कि पीछे कुछ विलेजर्स भी बैठे हुए हैं। तो उसको ये भी हैरानी होती है कि आज ये लोग क्यों आए यहाँ पर क्लास में। फिर वो देखता है, उसकी नज़र, उसका ध्यान जाता है एम हैमल की तरफ। उन्होंने भी अपने स्पेशल कपड़े पहने हुए थे, ड्रेस पहनी हुई थी। उसमें उन्होंने एक ग्रीन कलर का बहुत अच्छा कोट पहना हुआ था, फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी और एम्ब्रॉयडर्ड हैट पहनी हुई थी। तो जो कि वो जनरली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन डे पर या किसी फंक्शन या किसी ख़ास मौके पर ही पहना करते थे। अब ये सारी सिचुएशंस देखकर और सब चीज़ों को देखकर वो हैरान होता है। एम हैमल अब धीरे धीरे बोलना शुरू करते हैं और उसके बाद में वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं एम हैमल, और तब उसे पता चलता है कि जो बुलेटिन बोर्ड पर वो न्यूज़ को इग्नोर करके चला आया था, वो एक्चुअली में वो न्यूज़ थी जिसके बारे में उसे क्लास में आने के बाद पता चला। और वो क्या था कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया था जिसमें एल्सेक और लॉरेन के सारे स्कूल्स में, मतलब उस जगह पर
फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, उसकी जगह जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो ये न्यूज़ सुनकर जो फ्रेंच का जो हार्ट था, दिल था, वो थंडर क्लैप करने लगा। थंडर क्लैप मीन्स वो खुशी से ऐसा मन किया उसका, नाचे जोर जोर से। तो बड़ा एक्साइटेड हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात हुई उसका, क्योंकि इंटरेस्ट भी नहीं था फ्रेंच लैंग्वेज में, और उसको बहुत अच्छा लगा कि चलो फ्रेंच लैंग्वेज से पीछा छूटा। अब आगे हमारा लेसन बढ़ता है धीरे धीरे। अब एम हैमल अपने लेक्चर में फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज वर्ल्ड की सबसे ब्यूटीफुल, लॉजिकल और क्लियर लैंग्वेज है, क्योंकि एम हैमल बहुत ही ज़्यादा देशभक्त थे और उन्हें अपनी फ्रेंच लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा लगाव था, प्यार था। उन्हें बहुत अफसोस होता था कि विलेजर्स और स्कूल के बच्चे फ्रेंच लैंग्वेज को सही तरीके से नहीं सीख पाए। लेकिन उन्होंने इस बात के लिए सिर्फ स्टूडेंट्स को ही ब्लेम नहीं किया, बल्कि ही ब्लेम हिमसेल्फ एंड पेरेंट्स ऑल्सो। उन्होंने पेरेंट्स को क्यों ब्लेम किया कि पेरेंट्स अपने काम की वजह से बच्चों को घर पे रोक लिया करते थे ताकि वो काम में उनकी हेल्प कर सके, और स्वयं को खुद को उन्होंने क्यों ब्लेम किया कि वो कभी कभी जब उनका फिशिंग का मन होता था तो वो क्लास की छुट्टी कर दिया करते थे, या कभी कभी वो अपने गार्डन में अपने बगीचे के पौधों को वाटरिंग करने के लिए बच्चों को लगा दिया करते थे। तो उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया। उसके बाद में अब वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, लेकिन ये जो सारा लेसन उन्होंने दिया वो फ्रेंच लैंग्वेज में दिया। तो अब फ्रेंड्स को यहाँ ये लगने लगा कि ये तो बड़ी इजी लैंग्वेज है, क्योंकि उसे सब कुछ अब समझ में आ रहा था। जो भी एम हैमल फ्रेंच लैंग्वेज में बोल रहे थे वो सारी बातें फ्रेंड्स को क्लियरली समझ में आ रही थी। नाउ वो अपने आप को बहुत ही रिग्रेटफुल फील करने लगा। उसको अफसोस होने लगा कि क्यों उसने अभी तक फ्रेंच लैंग्वेज पर ध्यान नहीं दिया। अगर वो चाहता तो बहुत अच्छी तरीके से अब तक फ्रेंच लैंग्वेज को सीख सकता था। अब इस लेसन में आगे विलेजर्स को भी शो किया गया है। विलेजर्स को क्यों यहाँ दिखाया गया? वो लोग वहाँ पर, क्योंकि एम हैमल का लास्ट डे था, लास्ट लेसन था स्कूल में, और वो लगभग 40 ईयर्स तक अपनी सर्विसेज उस स्कूल में दे चुके थे। तो एक तो उनको एक तरह से वो सॉरी फील कर रहे थे सारे विलेजर्स कि उन्होंने अपनी मातृभाषा, अपनी मदर टंग फ्रेंच लैंग्वेज को कभी भी सीरियसली नहीं लिया और उसे सीखने की कोशिश नहीं की। दूसरा, वो मिस्टर एम हैमल को और अपनी कंट्री को और अपनी लैंग्वेज को यानी फ्रेंच लैंग्वेज को रिस्पेक्ट शो करने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। तो इस तरह से और वो एम हैमल के इमोशंस को भी समझ रहे थे कि वो कितने ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा वो इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं एम हैमल, और उन्हें बड़ा अफसोस है कि उनके स्कूल के बच्चे और वो विलेजर्स अपनी मातृभाषा को उतनी अच्छी इस तरह से नहीं सीख पाए जैसा कि उन्हें आनी चाहिए। ये तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम अपनी मातृभाषा में परफेक्ट हों, और अगर उसको हम इग्नोर करते हैं इट मीन्स हम अपने देश से और अपने मातृभाषा से प्यार नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि वो जो लास्ट लेसन था एम हैमल का और विलेजर्स का और स्टूडेंट्स का, वो उनका एक मेमोरेबल लेसन बन गया। तो इस तरह से बच्चों आपने मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये लेसन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें से बोर्ड में क्वेश्चन ज़रूर आता है। और आज बस इतना ही आज के लिए, और अगली वीडियो में हम फ्रेंच और फ्रेंड्स और हैमल
कि करेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कुछ वैल्यू पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी जो आपको उनका करेक्टर स्केच लिखने में हेल्प करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।